हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड अप स्टडी। तो जैसा कि हमें पता है कि आज है वर्ल्ड ओशियन डे यानी कि विश्व महासागर दिवस। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़े कुछ खास फैक्ट्स और ख़ास जानकारियाँ। जैसे कि हमें पता है कि आज विश्व महासागर दिवस है, जो कि प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है, जो कि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महासागरों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के वैश्विक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। यानी कि इट इज़ मेड और इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द इन द मेमोरी ऑफ द ओशियन। जैसे कि हमें पता है कि ओशियन में कितना सारा फ्लोरा एंड फौना, वेराइटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना मिलता है, जिससे हमारी भी जीविका चलती है, हमारी भी लाइफस्टाइल पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो उसको बचाने के लिए उसके ऊपर हमारे जनरल अवेयरनेस फैलाने के लिए हम वर्ल्ड ओशियन डे मनाते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ें तो जानते हैं 2023 के वर्ल्ड ओशियन डे की थीम क्या है। तो वर्ल्ड ओशियन डे 2023 की थीम जो है वो है प्लैनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। हर साल विश्व महासागरीय दिवस एक खास थीम के तहत मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व महासागर दिवस 2023 की थीम है प्लैनेट ओशियन द टाइम्स आर चेंजिंग। ओके, सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू दी कि हम विश्व महासागर दिवस से जुड़ी कुछ खास इतिहास की घटनाएं हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। तो हमें सबसे पहले पता चलता है कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में यानी कि अर्थ समिट में विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे की अवधारणा प्रस्तापित की गई थी। 2002 में महासागर परियोजना ने विश्व महासागर दिवस का वैश्विक समन्वय शुरू कर दिया गया था। यानी कि पहली बार जो वर्ल्ड ओशियन डे मनाने का जो प्रस्ताव है वो 2002 में दिया गया था। 2004 में द ओशियन प्रोजेक्ट और वर्ल्ड ओशियन नेटवर्क ने आधिकारिक रूप से विश्व महासागर दिवस को मान्यता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र में एक याचिका शुरू की थी। दैट मीन्स याचिका मीन्स है द प्ली दिया था कि ताकि हम वर्ल्ड ओशियन डे को पूरे विश्व में मना सकें जनरल अवेयरनेस फैलाने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो 2015 में सतत विकास लक्ष्यों को यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा अपनाया गया था, जिसमें SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 14 भी शामिल है, जो महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों को यानी कि ओशियन रिसोर्सेज, ओशियन में जितने भी सारे रिसोर्सेज हैं जैसे कि फ्लोरा है, फौना है, कोरल रीफ्स है, पेट्रोलियम है एंड बहुत सारे जीव जंतु जो मर जाते हैं उनके बाद का जो उनके रिमेन्स बचते हैं, दैट इज़ ऑल्सो। तो जो समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सस्टेनेबल यूज़ की मांग की थी। सस्टेनेबल यूज़ इज़ हेयर मीन्स that using a resource that should not harm the needs of the future needs। यानी कि हम जो भी कोई रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो उस रिसोर्सेज को यूज़ करते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चलकर। यानी कि जैसे कि अभी हम बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से जो कोल का यूज़ करते आ रहे थे, तो उससे जो पॉल्यूशन बढ़ रहा था, एयर पॉल्यूशन, विच कैन हार्म आर फ्यूचर जनरेशन, और जिस तरीके से हम अनमैनली यूज़ कर रहे थे उसको, तो वो जल्दी ख़त्म भी हो जाता, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बिल्कुल भी नहीं बचता। दैट इज़ नॉट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारा डेवलपमेंट तो हो रहा है लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। तो सस्टेनेबल यूज़ की मांग की गई थी 2015 में फ्रॉम द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे UN कॉन्फ्रेंस चल रही है इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे इन रियो डी जेनेरियो फ्रॉम June 3 to 14 in 1992। These all are the UN General Assembly members। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये स्पेशल वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही हो। तो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू। विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।